गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा तीसरी पाठ 3 शब्द और वाक्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है कि ये कक्षा तीसरी में हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो शब्द के बारे में जानेंगे। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना होता है वह क्या कहलाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए को क्या कहते हैं? शब्द। जैसे हमने यहाँ दे रखा है घ प्लस अ। यहाँ घ कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। ये जो घ है ये हमारा स्वर से मुक्त है, इसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ है। ये घ की साउंड आएगी, इसमें ए नहीं मिला हुआ है। घ प्लस अ प्लस र बोला जाएगा, रे नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और ये ए, इसके इनको मिलाकर क्या बन गया हमारा? घर। ठीक है, इसी प्रकार प अ व अ न अ पवन। ठीक है, ये हमारे बन गए स्वर, यानी कि इनमें हमारे ये क्या है? वर्ण। ये क्या है? हमारे वर्ण। इनको मिलाकर क्या बना दिया हमने? एक शब्द। परिभाषा में ऐसे ही लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ये एक शब्द है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो क्या यह एक शब्द बन गया? नहीं, शब्द तो दिखाई दे रहा है लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसलिए इसका निश्चित अर्थ देने के दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल है वो ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, इसके बाद शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जाता है। यानी यहाँ शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है कि शब्द हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। इसका दो आधारों पर किया गया है। नंबर 1 है प्रयोग के आधार पर और नंबर 2 है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इनके आधारों पर भी शब्द के अलग अलग भेद हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। ठीक है, अब हम विकारी और अविकारी के बारे में जान लेते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर रूप बदल जाता है। यानी लिंग, जैसे हमने यहाँ लिंग ले लिया, मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है काला। काला हमारा यहाँ शब्द है, अगर इसका हम लिंग के आधार पर करेंगे तो क्या बन जाएगा? काली। अगर वचन के आधार पर करेंगे तो काले। ऐसे ही हम कारक में भी लेते हैं, तो जैसे हमने कारक पढ़े होंगे उसके आधार पर भी इनका चेंज होता है। काल, काल में हम जैसे कि किया, था, थे, थी, तो वहाँ भी हाँ ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जो कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर बदल जाते हैं वो कहलाते हैं विकारी शब्द। यानी कि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। विकार होता है मतलब बदलना। ठीक है, इसी प्रकार हमारा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका वचन, कारक, काल का कोई भी जिनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता हो। ठीक है, ऐसे शब्द हैं धीरे धीरे, किंतु। ठीक है, धीरे धीरे, किंतु, हाय, हे, अरे, रे, और, तथा। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं इनका कोई भी अर्थ चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चाहे किसी भी परिस्थिति में इनको प्रयोग कर सकते हैं, ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर दूसरा है निरर्थक शब्द। ठीक है, यहाँ मैंने इनकी परिभाषा लिखी हुई है। सार्थक शब्द जिन शब्दों को का कोई अर्थ होता है, यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक, यानी अर्थ के साथ। ठीक है, जैसे कमल, घर, पुस्तक आदि। यानी कि जो मैंने यहाँ जैसे में शब्द दिए हुए हैं इनका कोई एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारा निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न निकले वे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे चाय, वाय। यह चाय का तो हमें अर्थ
समझ में आता है, लेकिन वाय का क्या कहीं अर्थ कोई मिलता है नहीं। इसी प्रकार पानी वानी, पानी का हमें अर्थ समझ में आ गया, लेकिन वानी का क्या अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं होता। रोटी वोटी, दूध वूध, गांव वाँव, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम बोल तो देते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये थे हमारे अर्थ के आधार पर, यानी कि इनका अर्थ से हमें पता चलता है, और ये है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ हो वो सार्थक, और जिनका कोई अर्थ न हो, जो अर्थ के बिना हो, उनका क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। ठीक है, ये तो था हमारा शब्द का, इस शब्द के बारे में, इसके भेद कैसे और इसकी परिभाषाएं कैसी होती हैं वो सब। अब आता है हमारा नेक्स्ट है वाक्य। हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा था शब्द और वाक्य, तो अब हम चलते हैं वाक्य पर। वाक्य की परिभाषा क्या होती है या वाक्य किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह क्या कहलाते हैं? वाक्य। यानी किसी का भाव या विचार है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, वह क्या कहलाता है? एक वाक्य। ठीक है, वाक्य के अंग, वाक्य में अंग होते हैं, वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं? 2। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया गया है, नंबर 1 होता है उद्देश्य और नंबर 2 होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? जिसके बारे में कहलाया गया हो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। जैसे यहाँ दिया हुआ है सीता पढ़ रही है, लेकिन हमें वाक्य में किसके बारे में बताया गया है? सीता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। तो हमें ये पढ़ रही है नहीं देखना है, लेकिन ये बताना है कि यहाँ किसके बारे में बताया गया है? सीता के बारे में, कि वो क्या कर रही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा विधेय, कि विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। यानी कि जो वाक्य में जिसके संबंध में बताया जाए, जिसके विषय में बताया जाए, वो तो कहलाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो बताता है वो क्या कहलाता है? विधेय। ठीक है, विधेय में क्या होता है? जैसे यहाँ है राघव स्कूल जा रहा है, तो यहाँ जैसे कि किसके बारे में बताया गया है? राघव के बारे में क्या बताया गया है? स्कूल जा रहा है, यानी स्कूल जाना है, वो यहाँ क्या हो गया है? विधेय। और यहाँ पर जो राघव है वो क्या है? ये उद्देश्य। इसी प्रकार इसमें सीता उद्देश्य है और पढ़ रही है वो क्या है? विधेय। राम खाना खा रहा है, जो राम है वो क्या हो गया? उद्देश्य, और खाना खा रहा है विधेय। प्रीति स्कूल जा रही है, प्रीति है वो क्या हो गया यहाँ पर? उद्देश्य। यानी प्रीति के बारे में बताया गया है कि वह क्या कर रही है? स्कूल जा रही है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, वाक्य, शब्द और वाक्य का। ठीक है, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।